अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान जलसा करने के हवाले से दरखास्त दी थी, उसके ऊपर एक ताजा तरीन बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मीनार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे के हवाले से बड़ी अहम तरीन खबर आई है। पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो पिशावर में इस वक्त जो जलसा गाह है वहां की क्या सूरत हाल है, और कल मीनार पाकिस्तान में जो जलसे के हवाले से एक बड़ी सनसनीखेज खबर आई है और वो अचानक आई है, तो इसके ऊपर भी पूरी तफसील रखेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब की एक हंगामी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और एक मरतबा फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, इसके ऊपर तफसील रखेंगे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क की कराची से लेकर खैबर तक तमाम बड़े शहरों में रैलीज निकालने जा रही है, वो भी तफसील आपके सामने रखेंगे। रिजवी बरादरान के हवाले से उनके लॉन्ग मार्च और उनके जलसे जुलूस रैलीज के हवाले से भी एक बड़ा अहम तरीन ऐलान किया गया है। क्या ऐलान है उसकी भी तफसील आपको बाद में बताते हैं। फिर हुकूमत के अंदर इस वक्त एक और बड़ी खलबली मची हुई है, बड़े इस्तीफे की बाज़गश्त है शहर इक़्तिदार में, और वो कौन खुशकिस्मत है जो इस निजाम को छोड़कर जाना चाहता है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हो चुकी है। इन तमाम खबरों का खुलासा जो है वो आपके सामने रखते हैं। खबरों की तफसील से जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक बर वक्त जो चीजें हैं वो डेवलपमेंट जो है वो सूरत हाल जो है वो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, अडियाला के बाहर आज एक मरतबा फिर इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं करवाई गई। हालांकि लौंडा लपाड़ा साहब ने एक खबर दी थी कि बहनों की मुलाकात करवा दी जाएगी। ये लौंडा लपाड़ा साहब हमेशा ऐसे ही होता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी इवेंट होता है, जब वो पीक पे होता है, तो लौंडा लपाड़ा जैसे जो है वो साफी जो है वो भाग कर ऐसी खबरें दे देते हैं कि आज मुलाकात हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, शाम को हो जाएगी। तो आपने सुबह ही बता दिया था अडियाला से कि कोई मुलाकात नहीं होगी और किसी किस्म की मुलाकात नहीं हुई, और अब हलीमा खान और उसकी बहनें जो हैं अडियाला से पिशावर रवाना हुई हैं और वहां पे सुबह जो है वो हलीमा खान का बड़ा खिताब होगा। जहरी बात है, पिशावर में जो बड़ा जलसा होने जा रहा है वहां की सूरत हाल क्या है पहले, लेकिन लाहौर लिए चलते हैं जहां पे मीनार पाकिस्तान के जलसे के हवाले से एक बड़ी और अहम खबर आई है अचानक। इससे पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अदालत में जाकर बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त दी थी डिप्टी कमिश्नर लाहौर को, डीसी को, और उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाजत मिली थी। और उसकी जो रसीद है, जिनके रिसीविंग जो दरखास्त की कॉपी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस दे दी गई थी। उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त दी लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने उस केस की दरखास्त के ऊपर समाअत भी की और डिप्टी कमिश्नर को तलब किया कि क्यों नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा कर सकती। इसके ऊपर अब ताजा तरीन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत मिली है या नहीं मिली, ये अगली चंद घंटों के अंदर जो है ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो दरखास्त दी थी उसके ऊपर अदालत ने वाज़ेह तौर पे डिप्टी कमिश्नर को अपनी जो डायरेक्शन है वो वाज़ेह करने की हिदायत दी हैं और कहा है कि अगर कोई तहरीक जो है या सियासी जमात एक पुरअमन एहतजाज या अपना जलसा करना चाहती है तो उसको आईनी हक है, तो उसको आईनी हक देना चाहिए। ताहाल डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे वहां पे मौजूद है, किसी सूरत में हमें इजाजत मिल जाए। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां पे तैयारियां भी भरपूर है। लाहौर इस वक्त चार्ज है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लिबर्टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद है, फिर जेल रोड के ऊपर, कैनाल रोड के ऊपर, जमान पार्क और ठोकर नियाज बेग, मुख्तलिफ शहरों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े कारकुनान इस वक्त सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। कल 5 अगस्त है, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब वो कुराए अर्ज के अजीम लीडर को कल तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। वो कैदोबंद की सोबत बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो आज 3 सालों में जो है वो ना झुके हैं, ना टूटे हैं, ना बैठे हैं, ना कोई अर्दली बने हैं, ना कोई किसी किस्म की प्लेट में रखकर जो वजीर आला बनने की ख्वाहिश इज़हार की है, किसी सूरत में भी वो नहीं टूटे। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नजर लाहौर इस वक्त चार्ज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे जो रहनुमा है वो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और अदालती जो डायरेक्शन दी गई है डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कि वो इसके ऊपर अपनी जो है वो डायरेक्शन वाज़ेह करें और इजाजत दी जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुमकिन तौर पर कल इजाजत मिलती है या नहीं मिलती, ये थोड़ी देर तक वाज़ेह हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक और खबर बता दूं
कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से शायद जो है वो अब जलसे की इजाजत ना दी जाए, चूंकि अब रात का वक्त हो गया है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान सड़कों के ऊपर मौजूद हैं और कल फिर लाहौर के बाहर जो है वो लाखों की तादाद में आपको समंदर नजर आएगा लोगों का, क्योंकि लोगों के अंदर इश्ताल और गुस्सा भी है। और इश्ताल और गुस्सा इसलिए है कि एक सियासी जमात को मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसा करने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन चंद किलोमीटर दूर कसूर में मौलाना फजल रहमान को इजाजत मिल जाती है और वो वहां पे जलसा भी कर लेते हैं और वहां पे वो खड़े होकर इदारों को टारगेट भी करते हैं, फिर मुकदमा भी हुकूमत नहीं करती। तो मौलाना से इतना डर क्यों है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंसाफ क्यों नहीं है, तो ये कल लोग जो है वो निकल कर बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर मैंने आपको बताई है कि अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त भी शौकत बसरा और सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोता, दीगर जो कैदीन है पंजाब से, इंतजार पंजोता, वो ताहाल भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर साहब आएंगे और वहां पे डायरेक्शन वाजे करेंगे, हाँ या ना में जवाब देंगे। जहां तक मेरे पास खबर है कि शायद उनको इजाजत ना दी जाए। अब बात कर लेते हैं पेशावर में जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल सेमीफाइनल होने जा रहा है। कितनी कुर्सियां हैं, स्टेज की क्या सूरत हाल है, कल कौन कौन खिताब करने जा रहा है। इस वक्त चांद रात है जलसे की और पूरा का पूरा पेशावर जो है वो भर चुका है। दूर दराज से जो काफिले थे वो रात गए तक पेशावर में पहुंच चुके हैं। जलसागाह इस वक्त बरकी कमकमाओं से जो है वो जगमगा उठा है। स्टेज की अगर बात की जाए तो तकरीबन 150 फीट जो है इसकी लंबाई बताई जा रही है और तकरीबन 80 फुट के करीब इसकी ऊंचाई बताई जा रही है और स्टेज के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर सज गया है। कुर्सियों की बात की जाए तो 35 से 40 हजार कुर्सियों का इंतजाम किया गया है। 35 से 40 हजार कुर्सियां बहुत बड़ी कुर्सियां हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कुर्सियां मेरे ख्याल में कम पड़ेंगी, चूंकि अलीमा खान ने कल खिताब करना है और एक शानदार खिताब होगा, धुआंधार खिताब होगा और अगले लाहे अमल की लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला कदम उठाने जा रही है। तो जो वहां पे पेशावर टूल प्लाजा के एंड साथ जहां पे ये स्टेज सजाया गया है वहां पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं और पेशावर में बहुत बड़ी रैली निकली हुई है जिसकी क़यादत सुहेल अफरीदी भी कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी थोड़ी देर पहले जो है वो जलसागाह भी पहुंचे और उन्होंने तमाम तर सूरत हाल का जायजा भी लिया गया है, सिक्योरिटी की तमाम तर सूरत हाल का भी जायजा लिया गया है। कल चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा है और इसमें तहफ़्फ़ुज़ आइन कानून मूवमेंट की जमातें भी शामिल हैं, इसमें मौलाना जो है अलामा राजा नासिर साहब भी होंगे और उनके साथ महमूद खान रज़ी साहब भी होंगे और कल तमाम तर जो अपोजिशन की जमातें मिलकर एक बड़ी कॉल की तरफ जाएंगी। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम कोशिश करेंगे कि जो भी सूरत हाल होगी जलसागाह से तमाम तर सूरत हाल तक बर वक्त पहुंचाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, चूंकि लॉन्ग मार्च की तैयारियां की जा रही हैं तो रावलपिंडी में बड़ा अहम तरीन इवेंट होने जा रहा है कि जब लॉन्ग मार्च इतने मिलियन मार्च के हिसाब से लोग आएंगे तो इस्लामाबाद में कैसे, कहां, कैसे बैठेंगे। इस हवाले से मैंने आज जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक आमिर से मेरी तफसीली इंटरव्यू, एक गुफ्तगू हुई है जो आपने देखा होगा। उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि हम हर तरह से तैयार हैं, चाहे डी चौक में स्टेज लगाना है या फिर F9 पार्क में स्टेज लगाना है, शहर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे जो है लगाना है, श्रीनगर हाईवे पे लगाना है, किसी जगह पे भी हमें अगर कहा गया कि यहां पे हमने पड़ाव रखना है तो हम हर सूरत के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में कल मलिक आमिर जो कि जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी क़यादत में एक बड़ी शानदार किस्म की जो है रैली का इनकाद किया जा रहा है। मुल्क गिर जो है चूंकि रैली का कहा गया और ये जो जलसा है वो सिर्फ और सिर्फ केपी के लोगों के लिए महदूद किया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ केपी के लोग होंगे, बाकी दीगर जो जिले हैं या दीगर जो शहर हैं उनको उनके इलाकों में जो है वो प्रोटेस्ट की कॉल दी गई। तो इस्लामाबाद में बहुत शानदार किस्म की तैयारियां की हैं मलिक आमिर की टीम ने और कल इस्लामाबाद पिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी नजर आएंगे, कारकुन भी नजर आएंगे और एहतजाज भी नजर आएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल एक मरतबा फिर बड़े दिनों बाद जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों को रुख करेगी और पार्टी परचमों के साथ कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो निकलने जा रही है, जिसकी क़यादत मलिक आमिर करेंगे। दीगर कैदीन आमिर मुगल साहब करने जा रहे हैं, तो दीगर कैदीन भी जो है शुएब शहीन जो है वो चूंकि आउट ऑफ कंट्री हैं, उनके साथ जो अली बुखारी है वो भी मौजूद होंगे। तो इस्लामाबाद के लिए भी
कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजे की बात यह है कि कहीं ना कहीं इतने घुटन माहौल में भी अब बाहर निकलती हुई आ रही है। कल हमने देखा जिस तरीके से जो मियां वाली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे निकले, ये तकरीबन 4 साल बाद वहां पे झंडे निकले हैं। इससे पहले वहां पे कोई भी झंडा निकलता था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसी झंडे वाले डंडे के साथ मार पड़ती थी और लोगों को गिरफ्तार करके 780 का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता था। और वो 780 का मुकदमा जो है वो पूरी जिंदगी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले का तौक बना हुआ था। कल से हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी अहम इवेंट की तरफ बढ़ी है और अब पिंडी इस्लामाबाद में भी ये इवेंट शुरू हो चुका है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर दिया है कि आजादी या मौत जो है वो हर सूरत में कंटेनर निकलेगा। लोगों को गिरफ्तार करना करें, मुकदमे दर्ज करना करें, इससे क्या हो जाएगा, इतने लाखों की तादाद में मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हो चुके हैं कि पूरे 25 करोड़ आवाम जो है वो मुकदमों की जद में आई पड़ी है। इतने मुकदमे हुए पड़े हैं तो मजीद मुकदमे हो जाएंगे तो और क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से बिल्कुल नहीं घबरा रही और बड़ी चार दिखा रही है। खासूसी तौर पर पिंडी इस्लामाबाद की जो क्यादत मलिक आमिर कल करने जा रहे हैं वो बड़ी अहम तरीन इवेंट होगा। अगली खबर जो मैंने आपको दी है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बड़ी सख्त किस्म की उनकी एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मरतबा फिर वो मुक्तदरा को जो है वो ललकारते हैं और कहते हैं कि ये हुकूमत जाली है। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब वो सिर्फ जाली की हद तक तो कहते हैं, ये पार्लियामेंट भी जाली है, ये हुकूमत भी जाली है, ये इलेक्शन भी जाली है, लेकिन मौलाना साहब ने कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेडलाइन नहीं दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि शहबाज शरीफ मैं बाहर निकलने लगा तो इस्तीफा दो, ये नए इलेक्शन की काल दो। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ और सिर्फ जो मुक्तदरा हैं हल्के उनके ऊपर जो है वो अपनी तनकीद का जो है वो रुख रखते हैं। जबकि मैं समझता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान को जो इब्तिदा करनी चाहिए थी वो शहबाज शरीफ के इस्तीफे से करनी चाहिए, नए इलेक्शन के लिए करनी चाहिए, अगली की आजादी के लिए तहरीक का ऐलान करना चाहिए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इस साइड पे नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने इससे पहले एक खबर दी थी मौलाना फजलुर रहमान साहब माजी में जब से ये हुकूमत आई है तकरीबन 3.5-4 सालों में ना तो ये मस्जिदें गिरे हैं, मस्जिदें शहीद हुई नहीं निकले, मदरसे के बच्चे शहीद हुए नहीं निकले, मस्जिदों को ताले लगे नहीं निकले, मदरसों को ताले लगे नहीं निकले, मदरसों को शहीद किया गया नहीं निकले, पेट्रोल महंगा हुआ है नहीं निकले, डीजल महंगा हुआ है ये मौलाना साहब नहीं निकले। इसके अलावा मजलूम एक मुसलमान मुल्क है उसके हक में लोग आवाज उठाते रहे लेकिन मौलाना साहब उसके लिए भी यहां पे नहीं निकले। तो मौलाना साहब तो अभी तक भी हुकूमत के ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहे, ना कोई हुकूमती नुमाइंदों से या घर भेजने की बात कर रहे हैं, बल्कि जो शुहदा हैं या फिर इदारे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान की सियासत की ताहाल भी हमें समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत वाली साइड पे हैं या हुकूमत से बाहर बैठे हैं। मजे प्रोटोकॉल सब कुछ उनके पास है, वजीर आजम जैसा प्रोटोकॉल जो है वो सरकारी उनको मिला हुआ है, सरकारी गाड़ियां मिली हुई हैं। तो इसके बावजूद जो है वो मौलाना फजलुर रहमान इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ रहे हैं लेकिन हुकूमत को कुछ नहीं कह रहे। मेन चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहीं नहीं उन्होंने जिक्र किया कि शहबाज शरीफ डिलीवर नहीं करा, ये गवर्नमेंट बैठ चुकी है, घर चली जाए, इस्तीफे दे, नए इलेक्शन की बात करें, ये कोई बात ही नहीं की। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी ये सारी जो बातें हैं मैंने बताई। रिजवी बिरादरान के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर देखी है, देखे ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो जो अब उनकी पार्टी है वो भी अब मुतहरक हो चुकी है, खुसूसी तौर पे उनके मसाजिद मदरसों के अंदर बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान ने नारेबाजी की है। जो उनका 4 सदा के अंदर एक इदारा है वहां पे रिजवी बिरादरान के कारकुनान ने आज बाद अज मगरिब जो है वहां पे एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है और अपने रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया है। फिर उनके ट्विटर पे एक ट्रेंड सेट हुआ है कि बाहर निकलो, जो उनकी जमात है रिजवी बिरादरान के उनके नारे लगाए गए हैं। तो मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान हो गया, रिजवी बिरादरान हो गए, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वकला तहरीक होगी, तुलबा यूनियन होगी, ट्रेड यूनियन होगी, ट्रांसपोर्ट यूनियन होगी, ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। तो रिजवी बिरादरान भी वक्त के साथ साथ जो है वो तेल देखो, तेल की धार देखो, उसी हिसाब से वो भी आहिस्ता 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 अपना मोमेंटम को तेज करते जा रहे हैं और अनकरीब वो बड़ी कॉल की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है किसी लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे दें क्योंकि बैकअप प्लान उनके पास लॉन्ग मार्च का भी मौजूद है। अगर रिजवी बिरादरान को मंजर आम पे नहीं लाया जाता या उनके बारे में कोई ऐसी खबर नहीं आती या उनके बारे में कोई बात उनको समझ नहीं आएगी तो फिर लॉन्ग मार्च निकल सकता है। और लॉन्ग मार्च मैंने आपको पहले बताया था
कि रिजवी बिरादरान की फैमिली में से कोई मेंबर आ सकता है जो लॉन्ग मार्च की जो है वो क्यादत कर सकता है। तो बहरहाल सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। कल से जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने भी कह दिया हुआ है कि हुकूमत जो है टिक टिक टॉक करते हुए उनकी उल्टी गिनती चला रहे हैं। बहरहाल मैं तो समझता हूं कि सबसे पहले जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हुकूमती बेंचों से अलग हो जाना चाहिए। वो कई मरतबा इनको ये बातें सुनाते हैं कि आपने पुरानी तनख्वाह पे काम करना है। पीपल्स पार्टी हमारे जूते भी पकड़े, साफ भी करे और पुरानी तनख्वाह पे काम भी करे और चुप करके बैठे। ये हुकूमती रहनुमाओं के बयान है, मैं नहीं कह रहा। तो बिलावल भुट्टो साहब लोगों को बेवकूफ बनाने की बजाय मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले आप अपोजिशन बेंचों में चले जाएं, हुकूमत का साथ छोड़ दें और जहां तक आपके बाप की बात है और बाप को भी समझाएं कि हम फार्म 47 वालों की सपोर्ट नहीं चाहिए। तो फिर देखते हैं कि ये हुकूमत कितनी देर की रहती है। जब आपका पीछे लोगों को दिखाने के लिए हाथी के दांत जो होते हैं दिखाने के लिए और खाने के लिए और होते हैं, तो बिलावल भुट्टो साहब आप बिस्मिल्लाह करें, उठे हुकूमती बेंचों से सीधा जाकर बैठे जनाब, अपोजिशन की जमातों में लाग पता जाएगा। हम भी देखेंगे कैसे आप उठ के जा रहे होंगे। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप इतनी देर में बैठेंगे और इतने जोगे भी नहीं है आपके उठकर चले जाएं। बहरहाल सूरत हाल बड़ी दिलचस्प मरले में दाखिल हो गई है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीटीआई कल मुल्क गिर जो एहतजाज की काल है वो लेकर जा रही है, तो मेरे ख्याल में दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। कल से जो है वो सारी एक्टिविटीज आपके सामने रखेंगे, खुसूसी तौर पर पेशावर से जलसागाह की सूरत हाल और फिर लाहौर के जो अगर मीनार पाकिस्तान पे जलसा उनको इजाजत मिलती है तो फिर हम लाहौर की रुख करेंगे या फिर पिंडी इस्लामाबाद में जो रैलीज हैं वो भी दिखाएंगे। पूरे मुल्क गिर जहां जहां रैलीज होगी क्या सूरत हाल है, वक्तन फक्तन आप तक इन चैनल्स के ऊपर आपको देखना पड़ेगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।